बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज हम फर्स्ट टाइम वॉइस कर रहे हैं हमारे व्यूवर्स के कहने पे कि आप वॉइस किया कीजिए, वॉइस से हमें ज़्यादा वीडियो समझ में आ पाएगी और हम ज़्यादा अच्छी तरह से रेसिपी को समझ सकते हैं। तो इसलिए आज हम उनके कहने पे वॉइस कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और जो अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि उससे हर आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहेगी। तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं आलू और छोले का ज़बरदस्त सा पुलाव, जो बहुत ही अच्छा, टेस्टी और मज़ेदार लगता है और जल्दी भी तैयार हो जाता है। तो इसके लिए हमने 3 पाव चावलों को 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। हमारे चावल सेला हैं तो इसलिए हमने 2 घंटे भिगोया था। आप बनास्पति चावल में भी बना सकते हैं। 2 टेबलस्पून के करीब हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था, 2 चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट और ये 1 पाव छोले हमने नमक डाल के बॉईल कर लिए थे। इनको इस तरह से बॉईल किए थे, बहुत ज़्यादा बॉईल भी नहीं किया हमने इनको। ज़्यादा बॉईल करने से ये चावलों में घुल से जाते हैं और नज़र नहीं आते खिले खिले, तो इसलिए हमने ज़्यादा बॉयल नहीं किए हैं। ये 1 पाव आलू हमने छील के काट लिए हैं, 2 स्लाइस कर ली हैं, 2 टमाटर को और 8 से 10 हरी मिर्चें लिए हैं। 3 से 4 अदद हमने दरमियानी साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया था। अब ये साबित गरम मसाला लेंगे हम। 1 तेज़ पत्ता है, 8 से 10 कड़ी पत्ते हमने ले लिए हैं, ये सूखे हमारे पास रखे हुए थे। आपके पास ताज़े हों तो आप वो भी ले सकते हैं। 1 बड़ा इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और 3 से 4 लौंग और छोटा सा 1 बादियान का फूल, उसका थोड़ा सा टुकड़ा लेंगे। और 1 टेबलस्पून के करीब हमने काली मिर्च ली है साबित। अब हम ये इसमें डालेंगे घी। हम घी में बना रहे हैं, आप तेल में भी बना सकते हैं। तो इसमें हम सारे गरम मसाले इस तरह से ऐड कर देंगे। ये देखिए, सारे गरम मसाले हम इसे डालते जाएंगे और इनको 1 से 2 मिनट तक इसी तरह फ्राई करेंगे कि सारा फ्लेवर इसके घी में आ जाए। ये देखें, इसी तरह बस। अब हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। इसमें हमने प्याज डाल दी है। प्याज को हम जब तक भुनेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाए। हमें इन्हें ब्राउन करना है, एकदम ब्लैक भी नहीं करना है, हल्का ब्राउन ही रखना है इनको। तो ये हमारी प्याज अब ब्राउन होने वाली है। ये देखें, अब हमारी प्याज ब्राउन हो गई है। इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब ये देखें, हम इसी तरह इसको भूनेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि हम इनकी भुनाई अच्छे से कर सकें। अब ऐसे हम 2 से 3 मिनट इसको भूनेंगे ताकि मसाले में से इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसमें हम आलू शामिल कर देंगे। आलू डालकर हमने मिक्स कर दिए हैं। अब थोड़ा सा पानी डालकर हम इनको गलने के लिए रखेंगे। 5 से 10 मिनट ढककर धीमी आंच पे छोड़ देंगे। हम ढककर रख रहे हैं इसको। तो हम नमक डालना भूल गए हैं, तो इसमें अब हम नमक शामिल करते हैं। नमक हस्बे ज़रूरत लीजिएगा। आपके घर में जैसा पसंद करते हैं आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं। ये देखिए, हम आलू को चेक करते हैं। आलू हमारे अभी पके नहीं हैं, तो इनको अभी हम 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। 10 मिनट दोबारा हमने ढक्कन ढक दिया था। अब ये देखें, आलू हमारे गल चुके हैं। अब इसमें हम छोले शामिल कर देंगे। ये छोले हमने डाल के इनको मिक्स कर लिया है। अब इसमें 1 चम्मच ज़ीरा, साबित ज़ीरा लिया है हमने, ये डाल देंगे और 3 गिलास पानी शामिल करके इसको बॉयल आने देंगे। और 1-2 टमाटर जो हमने स्लाइस करके रखे हुए थे और 8 से 10 हरी मिर्ची साबित, ये भी डाल देंगे हम इसमें। अब इनको भी हम मिक्स कर लेंगे।
ये इस तरह से हमने इनको मिक्स कर लिया है। अब नमक चखेंगे हम। नमक हमें थोड़ा कम लग रहा है तो हम और डालेंगे। ये हमने नमक डाल दिया है इसमें। अब जो हमारे चावल भीगे हुए रखे हुए हैं, अब उनको हम पानी सारा फेंक कर, ये सारा पानी हम इसका निकाल देंगे, क्योंकि धो के हमने इनको भिगो दिया था 2 घंटे के लिए। देखिए हमने सारा पानी इसका फेंक दिया है। अब ये चावल हम इस मसाले में डालेंगे। 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च और ½ टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ डालेंगे। इसके बाद हम चावलों को इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए आप, इसमें हमने चावल डाल दिए हैं। और पानी में अच्छे बॉयल आने के बाद ही चावल डाला करें, इससे चावल अच्छे बॉयल आने देंगे। अब ये देखिए इस तरह बॉयल अच्छा सा आ रहा है, तो हम इसमें चावल धनिया पुदीना कटा हुआ है। अब 1 मुट्ठी के करीब लिया था हमने, ये डाल देंगे और इसको मिक्स करके हम 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पकने देंगे कि इसका पानी आधा रह जाए। ये हमने ढक दिया है इसको। अब ये देखिए हमारा पानी इसमें आधा खुश्क हो चुका है और आधा बाकी है। तो हम इसको ऊपर नीचे करके सेट कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसको दम लगा देंगे धीमी आंच पे। ये 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें, अब हम चावलों को उलट पलट करेंगे, क्योंकि नीचे के चावल पानी होने की वजह से ज़्यादा कुक हो जाते हैं और ऊपर के कच्चे रह जाते हैं। तो इनको ऊपर नीचे करने से सारे चावल एक जैसे हो जाएंगे। अब ये इस तरह से हमने इनको करके अब 5 मिनट के लिए दोबारा दम लगाएंगे हम। ये हमने ढक्कन ढक दिया है और अब 5 मिनट दम लगने के बाद हम देखेंगे। ये देखिए इस हमारा ज़बरदस्त सा पुलाव बन के तैयार हो गया है। इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है। आप भी अपने घर में बनाएं और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। उससे आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी वॉइस आपको कैसी लगी है। और ये हमने सैलड और चटनी के साथ सर्व किया है, तो आप भी इसी तरह सर्व कीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत दुआओं में याद रखिएगा।